अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। दे आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ऐसी सारी प्रोसेसेस जिनमें कोई चीज मिले, दो या दो से ज्यादा चीजें मिले या एक टूट जाए, उनमें हमें कोई नई चीज मिली, एक या एक से ज्यादा, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है, नई जो चीजें बनी उनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है किनसे, उनके मुकाबले में जिनसे वो बनी है। दो तरीकों की रिएक्शन हो सकती है, या तो एक चीज टूट के नई चीज बने, या एक से ज्यादा चीज, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके कोई एक चीज बनाए, है ना। कोई डिसोसिएशन भी हो सकती है और एसोसिएशन भी हो सकती है। इसमें होता क्या, केमिकल रिएक्शन में जो नई चीज बनती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं पुरानी चीज में जिससे वो बना हुआ है। यानी हम इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है, ये सारी चेंज जो है केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंज आती है वो इरिवर्सिबल है। जैसे हमने मिसाल के तौर पर हमने वाटर को लाया, उसको आइस में कन्वर्ट किया, क्या हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं? उसमें तो नई चीज मिली है ना, लिक्विड से हमें कोई सॉलिड स्टेट मिल रहा है, चीज नहीं मिली, क्या हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं? हमने बोला ऐसी प्रोसेस जिनमें नई चीजें बनी, जिनकी नई प्रॉपर्टीज हैं। अगर लिक्विड की देखें एक प्रॉपर्टी, अगर वो सॉलिड आइस की देखें वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो लेकिन क्या हम बोल सकते हैं इसको क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। आप उसको मेल्ट करो, वो फिर से लिक्विड बनेगा, तब उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बनती बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें एक चीज और मिलाना है, एंड सच चेंज आर इरिवर्सिबल, ये जरूरी लिखना है साथ, है ना। होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई नया एटम बनता नहीं है ना, क्योंकि वो आपने पढ़ा है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, वो सिर्फ होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट्स दो मिले, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मिला पानी के साथ, ये बनाएगा H2O, इसको बैलेंस करो तो ऐसे दो इधर होता क्या है, देखो ये केमिकल रिएक्शन, इधर दो चीजें मिली, एक चीज नई चीज बनाई हुई है ना। होता क्या है, इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ये H2, इसका मतलब हाइड्रोजन ये एक दूसरे का जुड़े हुए हैं। वो चीज जो इनको जोड़ के रखते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे ऑक्सीजन दो एटम मिले हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, इनको कौन रखता है बांध के, जोड़ के, वही बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नई बॉन्ड, नया किस्म का बॉन्ड बना। होता क्या, यहाँ पे जो है ना पुराने बॉन्ड वो टूट जाते हैं पहले, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं। आपको आई समझ? होता क्या, इधर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ना। इधर सिर्फ हाइड्रोजन मिला हुआ था, इधर ऑक्सीजन मिला हुआ था, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स हुआ। पहले इधर पुराने बॉन्ड सारे टूट जाते हैं, फिर नई चीजें बनती है ना। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में जो है वहां पे रिएक्टेंट्स होते हैं। ये तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकती है, उसको चेंज होती है, वहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ना। वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, फिर क्या उससे रिएक्टेंट से मिलता है हमें प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज है। ये क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल, इसको हम उधर नहीं कर सकते हैं वापस, है ना। तो ऐसी चेंज जिसमें रिएक्टेंट से मिलके या रिएक्टेंट टूट के हमें प्रोडक्ट मिलता है, और प्रोडक्ट जो है उसको हम वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट में, ऐसी चीजों को बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे अमल को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैग्नीशियम मेटल की मिसाल लें, मैग्नीशियम जो है ना, ये लेबोरेटरी में हमें दिखने को मिलेगा सिल्वर कलर का होता है, रिबन जैसा, है ना, वो जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, वो बड़ा शाइनी होता है। अगर शाइन उसमें ना हो, थोड़ा सैंड पेपर से थोड़ा रगड़ मार के, क्योंकि वो उसके साथ चांसेस होते हैं कि उसको थोड़ा क्रूड किया होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट ने, जो तो उसकी क्रूजन की वजह से उसकी वो चमक कम हो सके, उसको थोड़ा रगड़ देनी है, वो सिल्वर कलर दिखने लगता है ना, चांदी के रंग का। तो बाद में उसको क्या करना है, उसको
फिर क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा ये जब हीट करेंगे उधर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो वो अगर हम हीट उसको करेंगे वहाँ पे एक सिल्वर कलर की लाइट जैसी निकलती है। तो अगर आप देखो मैग्नीशियम एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की दूसरी प्रॉपर्टी, और वहाँ पे जो ऐश जैसा निकला वो है सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट है, किससे, इन दो चीज़ों से, है ना। तो हम बोल सकते हैं इसको ये एक केमिकल रिएक्शन है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। ये आप बताओगे क्या मैग्नीशियम रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्या सिर्फ लेबोरेटरी में होती है? नहीं, लेबोरेटरी से ये दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली लेबोरेटरी। वो हमारी जिंदगी में वो कोई पहलू नहीं है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम अपने बॉडी से ही स्टार्ट करें, हर कोई प्रोसेस जो है उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें अगर बताएं, ये कुकिंग ऑफ फूड जो है, हाँ, खाना जब पकाते हैं, खाने के बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, दही जो हम खा लेते हैं, क्या आप उसको फिर दूध में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं ना कर पाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, उसको फर्मेंटेशन होती है मिल्क की, तो कर्ड बनता है। ऐसे डाइजेशन में क्या, वो बहुत सारे वो एंजाइम्स की वजह से वो फिर टूट के अल्टीमेटली जो जिस उस शेप में आ जाता है जिसमें जिसको बाद में इजीली बॉडी हमारी एसिमिलेट कर पाए, है ना। रेस्पिरेशन इधर भी है क्या, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ पे एनर्जी एटीपीज मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो सब मिलता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब मतलब मिसाल के तौर पर जिससे शराब वराब बनाते हैं, वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, हमारे घर में एलपीजी जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये क्या है, ये भी तो केमिकल प्रोसेस है। यानी गर्ज वो कोई हमारा स्टेप नहीं, वो हमारी जिंदगी में हर किसी कदम पे केमिकल रिएक्शन का अहम रोल रहता है। अब हमें ये सवाल है, हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, है ना। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जवाब जो है, इसका आंसर जो है वो है किसका, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही हमें जवाब देता है कि रिएक्शन हुई कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ये है जब भी कन्वर्जन होता है उसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स हो जाते हैं। तो अगर हमें वो कहीं रिएक्शन में दिखा ये चीजें हो रही है, इसका मतलब है वहां पे रिएक्शन हुई है। फिर से बताऊं, मैं बोलता हूं हमें कैसे पता लगता है रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब हमें देता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है, इसका मतलब है जब भी कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे हमेशा वो उस प्रोसेस को एकम्पनी करता है कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स। यानी जब भी रिएक्टेंट्स तब्दील हो रहे होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, वहां पे कुछ ऐसी चेंज आती हैं जो हमारी आंखें आराम से देख पाती हैं, समझ पाती है ना। उन चीजों को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज इजीली is accompanied by easily observable features। उनमें से 5 फीचर्स ये हैं, 5 में से 3 हम आज टच करेंगे, बाकी को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो जब भी हम मेटल के साथ, मिसाल के तौर पर मैं लूंगा, मेटल के साथ अगर हम कभी भी एसिड मिलाते हैं, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, वहां पे क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जब भी हमने किसी मेटल को अब एसिड में भिगो दिया, अगर वहां पे वो बबलिंग जैसी हो रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इसका मतलब कुछ नई चीज वहां पे बनी। हो गया एक समझ। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब वो जो पानी में हल ना हो जाए, ऊपर आ जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर मिसाल के सोडियम बाइकार्बोनेट हम डालते हैं पानी में, वो मत हाला होता है, ऊपर ही रहता है ना। या साबुन जब बनाते हैं लेबोरेटरी में, वो जब बनती है वो ऊपर आ जाती है ना। तो वो सब चीज़ें जो ऊपर आ जाती हैं या नीचे बैठ जाती हैं, यानी जो पानी में हल नहीं होती हैं, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या है, बहुत सारी रिएक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो जाती है चीज़ों की, नई प्रोडक्ट की, तो हमें पता लगता है भाई नई चीज़ कोई बनी, ये इसका मतलब पहले नहीं था, पहले तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं थी, जब ये कुछ चीज़ मिली, 2 चीज़ें मिली, वहाँ पे नई चीज़ कोई बनी जो पानी में हल ही नहीं हो रही है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन हुई। जैसे मिसाल में अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लेड नाइट्रेट मिलाएं, वहाँ पे हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है और वो पोटेशियम आयोडाइड होता है ना।
तो इससे हम ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम बोल सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है कभी, ये भी इजीली ऑब्जर्वेबल है ना। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की बात हम करें, इसका कलर जो होता है पर्पल कलर होता है ना। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डालते हैं, उसमें वो सोल्यूशन जो है वो कलर ही उसका गायब हो जाता है। वो कलर क्यों गायब हो जाता है? इसका मतलब वहाँ पे कोई और चीज़ बनी। जब वो और चीज़ बनी, हम उसको फिर वापस नहीं कर सकते हैं, कलर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, वो भी इजीली मेजरेबल। अगर कभी हम केमिकल रिएक्शन करा, उस बर्तन को बाहर से ही हम देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ या फॉल हुआ। ऐसे कभी स्टेट चेंज होता है, वो कल प्रॉपर्टीज, वो दो हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।